नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार बहुत-बहुत स्वागत है अवेकन भारत की फिर से एक स्पेशल लाइव में। एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं आपके और हमारे प्रिय डॉक्टर डॉक्टर तरुण कोठारी सर। और आज का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत को जीएसटी टैक्स या इनकम टैक्स से मुक्त किया जा सकता है। ये सुनने में बड़ा आनंदित लगता है और अगर ऐसा हो जाए तो सच में ये सपनों का भारत बन जाएगा। लेकिन ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर तरुण कोठारी सर कि ये सिर्फ काल्पनिक चीज़ नहीं है, ये वास्तविकता में हो सकती है। कैसे हो सकती है वो डॉक्टर साहब समझाएंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से अवेकन भारत में। नमस्कार सुमित जी और आपके जी, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इससे पहले कि हम मुख्य मुद्दे पर आएँ, पहले मैं समझना चाहूँगा बड़ी सरल भाषा में आपके द्वारा कि इस समय वर्तमान में हमारा जो टैक्स सिस्टम है, वो क्या है? देखिए वर्तमान का जो भारत का टैक्स सिस्टम है, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो टैक्स सिस्टम लागू किया, जी, वो इतना ज़्यादा टैक्स लाद दिया कि हम लोग टैक्स के बोझ से मर गए। जी, और आज भी वो ही टैक्स प्रणाली चल रही है। जी, आप देखिए 28% तक जीएसटी लगता है, जी। 30% तक इनकम टैक्स लगता है। हुँ, उस इनकम टैक्स पे सेस अलग लगता है। हुँ, बचे हुए पैसों को कोई मकान खरीदता है तो उसमें 7%, 8%, 6% उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लग जाता है। जी, आप गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी का चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग लगेगा। जी, आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस कुछ भी लेंगे उसके ऊपर अलग टैक्स लगता जी, है ना? और अब तो एक नया सिस्टम भी शुरू हो गया है। आप दिल्ली में, बड़े शहरों में आपकी प्रॉपर्टी पर हर साल टैक्स लगेगा। जैसे आप जी। कोई रेंटेड मकान में रह रहे हो, टैक्स लगेगा। तो अभी हुँ, दिल्ली के एमसीडी ने हर साल टैक्स की योजना बनाई है। अच्छा। तो आप सोचिए कि आदमी आदमी अगर सब टैक्स हिसाब लगाए तो 70-80% तो उसकी जो कमाई वो टैक्स टैक्स में जा रही है, बल्कि उससे बिल्कुल, अधिक जा रही होगी। तो बिल्कुल। ये व्यवस्था, ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था देश के अंदर चल रही है। तो हमने इस पर बहुत चिंतन किया और अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम पूरे देश को जीएसटी से और इनकम टैक्स से मुक्त कर सकते हैं। इस बारे में मैंने कई बार पोस्ट बनाई, लोगों से पोस्ट डिस्कस की, शेयर किया, तो लोगों ने पूछा कैसे कैसे क्या होगा। तो आज इस पर हम चर्चा करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा यही जो बात आप दावा कर रहे हैं कि किस तरह से अभी जिन टैक्सों का आपने ज़िक्र किया, क्या इन सभी टैक्सेस से भारत को या भारत की जनता को मुक्ति मिल सकती है? अगर मिल सकती है, तो क्या संभावना है? किन फैक्ट के साथ आप बात कर रहे हैं ये? इसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें। हाँ, तो हम हमारे पास 3 ऐसे तरीके हैं जहां से हम अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब मैंने जी, लोगों से कहा कि हम भारत को जीएसटी मुक्त करेंगे, इनकम टैक्स मुक्त करेंगे, लोगों ने बोला पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप मुक्त करेंगे तो जी। सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो भी चाहिए वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? हुँ, तो हमारे पास 3 ऐसे सोर्स है जहां से इतना पैसा आ सकता है, इतना पैसा आ सकता है कि सैकड़ों वर्षों तक हमें भारत के लोगों को एक ही रुपया टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जी, भारत के लोगों ने प्राचीन समय में इतना टैक्स दिया है, देश को इतना लूटा गया, इतना लूटा गया है, वो अल्टीमेटली टैक्स ही तो था हमारा। बिल्कुल। तो हमने हिसाब लगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने मिल करके हमारे देश से 450 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। बिल्कुल। अब ये 450 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है अगर हिसाब लगाएं इसको हम, तो हुँ, एक एक परिवार का 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। जी, सोचिए, भारत का एक परिवार 14 करोड़ का मालिक है। जो 14 करोड़ का मालिक आज की तारीख में था, वो सारा का सारा पैसा लूट करके ब्रिटेन के लोग ले गए। हुँ, अब सवाल ये उठता है कि हम ये पैसा किस आधार पर मांग सकते हैं? जी, हम ये पैसा, पहले तो हम देश में एक कानून बनाएंगे और कानून बना करके संबंधित देश को भेजेंगे कि ये हमारा पैसा आपने लूटा, हमको वापस दिया जाए। हुँ, अब ये जो आधार ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, हुँ, कोई बात नहीं है, आप व्यापार करने के लिए आइए, व्यापार करिए। लेकिन जो कंपनी व्यापार करने के आई थी, क्या उस कंपनी को भारत के राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था? जी, नहीं हो सकता, किसी हुँ, कंपनी को नहीं हो सकता, है ना? क्या किसी कंपनी को भारत के राजाओं के साथ युद्ध लड़ने का अधिकार था? नहीं था, जी, है ना? अगर आप व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं और यहाँ पर हमारे
शासकीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारे राजाओं के साथ आप युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपने गैर कानूनी काम किया है। उससे जो पैसा आप लूट के ले गए वो गैर कानूनी लूट है, तो इसलिए वो पैसा हमें वापस मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके बाद 100 साल को ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गया था, है ना। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भी अलग से लूटा हमको जी। अब जब एक बात हमें ये समझनी होगी कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई क्षेत्र किसी दूसरे राजा के अधीन हो जाता है तो उस क्षेत्र की जनता और जो राजा के अधीन क्षेत्र है उसकी जनता दोनों बराबर हो जाती है। बात समझ पाने में जो कहना चाह रहा हूँ, इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे एक राजा के पास एक राज्य है और उसने कोई दूसरा राज्य हड़प लिया, छीन लिया, हमला करके जीत लिया, तो जो जीता हुआ जो राज्य है उसकी जनता भी उसी राजा की जनता होती है। बिल्कुल, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि वहां से पैसा ले जा करके आप उसमें लेके जाओगे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमें कॉलोनी बनाया। हमारे यहाँ पर सिस्टम कॉलोनी का नहीं था, हमारे यहाँ पर सिस्टम होता है आप ठीक है, आप जीत के आप हमारे राजा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ में और ब्रिटेन की जनता के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। आप हमारे यहाँ से पैसा ले जा करके वहां विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये पैसा भी लूट का पैसा है, तो ये पैसा भी हम वापस लेंगे। ये टोटल पैसा जो हमारा जो आकलन है, हमारी जो टीम है, हमारी टीम ने हमको पूरा आकलन करके बताया कि 450 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई है और ये लूट का पैसा हम वापस लेंगे। कानून बनाएंगे, कानून बना करके हम संबंधित काउंटी को भेजेंगे और नहीं मानेंगे तो एक्शन भी लेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये प्रोसेस जो कि आप बता रहे हैं, तो अब सरकार ने तो कभी इसके ऊपर कदम उठाया नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? और अगर ये प्रोसेस आप बता रहे हैं कि करेंगे तो होगा कैसे संभव? हाँ, तुम बताता हूं मैं इसके ऊपर। और दूसरी बात क्या है कि एक तो ये हमारा लूट का मामला है, दूसरा भारत का 1000 लाख करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में जमा है। अच्छा। 1000 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा है। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश और वहां की बैंक दूसरे बैंक को अधिकृत करती है, पैसा पूरे दुनिया की सबसे बड़ी बैंक मान जाती है जी। वो उनके पास पैसा कहां से आया? हमारा 1000 लाख करोड़ रुपया वहां पर जमा है, जो हमारे लोगों ने चोरी करके, बेईमानी करके, धूर्तता के साथ जमा किया है। और ऐसे दुनिया में कम से कम 50 देश है जिनको हम टैक्स हेवन देश कहते हैं, जहां पर चोरी करके पैसा जमा किया जाता है जी, है ना। जैसे आपके लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, ब्रिटिश आइसलैंड है, उसके बाद में आपके बरमूडा है, ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर इस प्रकार का टैक्स चोरी करके लोग ले आते हैं। टैक्स का पैसा भी होता है और बेईमानी का पैसा भी होता है, लूट का भी होता है, हेराफेरी का भी होता है, किडनैपिंग का पैसा भी होता है, ड्रग्स का पैसा भी होता है, वो सब उन देशों में जमा हो जाता है जी। वो सारा पैसा जो 1000 लाख करोड़ तो स्विट्जरलैंड के पास में, बाकी देशों को मिला के कम से कम भी सब मिला के 5000 लाख करोड़ रुपया हमारा जमा है। अच्छा। वो पैसा भी हम वापस लेके आएंगे। और तीसरी जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है, पिछले 70 वर्षों में जो लोन राइट ऑफ किए गए, जो लोन माफ किए गए, बड़े बड़े पैसों वालों के 500 करोड़ का लोन लेकर के लोन माफ हो गया। आप अगर 5 लाख का लोन लेंगे और आपका लोन अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो आपके घर पर तो पुलिस 4 बार पहुंच जाएगी जी। कोई कार वगैरह होगी तो कार छीन के ले जाएगी, मकान होगी तो मकान छीन के ले जाएगी आपसे जी। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का लोन माफ किया जा रहा है। तो ये सारा पैसा अगर हम गोल्ड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो ये मान के चलिए कि आपका 600-700 लाख करोड़ रुपया होता है पिछले 70 वर्षों का जी। हम चाहेंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जितना भी लोन माफ हुआ है वो सब कैंसिल कर दिया जाएगा जी। जो लोन माफ हुआ है वो कैंसिल किया जाएगा और जिस व्यक्ति के नाम पर वो लोन था उस व्यक्ति का परिवार के पास वो पैसा पड़ा होगा, उस व्यक्ति के परिवार से वो पैसा वापस किया जाएगा। तो 3 तरह के हमारे पास इनकम सोर्स है। इस 3 तरह के इनकम सोर्स से हम अपने देश को जीएसटी से और इनकम टैक्स से पूरा मुक्त कर सकते हैं। इसके साथ में हम पेट्रोल के रेट भी कम कर सकते हैं। रसोई गैस की कीमत 2010 में जो थी उसके आसपास हम पहुंचा सकते हैं, है ना। अब इसमें ये होता क्यों नहीं है, ये काम सरकार ये काम क्यों नहीं करती?
सरकार ये काम इसलिए नहीं करती, सरकार ये काम इसलिए नहीं करती है, पहली बात तो सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितना पैसा लूटा है, किसने लूटा है, कब लूटा है, उसको हमें वापस भी लेके आना है, ऐसी कोई उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार भाजपा की हो, इनकी नीयत साफ नहीं होती। अगर आपके पास प्रबल इच्छा शक्ति है और आपके पास नीयत साफ है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम आपके लिए बड़ा काम नहीं होता जी। और तीसरी से सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश पैसा लूट के ले गए हैं जी, उन्हीं के एजेंट सत्ता में है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए कठपुतलियां सत्ता में बैठी हुई है। वो चूंकि उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं तो जो उनके नियोक्ता है उनके खिलाफ तो कैसे बोलेंगे। सही बात है। आप समझ सकते हैं ये देश वर्तमान में जो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्टीमेटली नियुक्ति तो ऊपर से होती है? बिल गेट्स आके कुछ बोल के जाता है तो यहाँ पर फिर वापस दोबारा से वो नाटक फिर शुरू हो जाता है। तो ये जो वैश्विक ताकतें हैं जिनके बैठाए हुए लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, इसलिए इन लोगों को किसी भी कीमत पर हमें 2024 के अंदर इनको उखाड़ फेंकना है। तो हम इनको उखाड़ फेंकेंगे और इनकी जगह नए लोगों को लेके आएंगे, ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो हमारी बात को समझ पा रहे हैं, जो हम सिद्धांत, विचार और नीति बता रहे हैं उससे वो समर्थन करता हो, उसका आगे बढ़ाने की बात करता हो, आगे बढ़ाए। तो ऐसे लोगों को हम कोशिश करके 2024 में सत्ता में लेके आएंगे और पूरा का पूरा तंत्र परिवर्तन करेंगे ताकि ये देश हमेशा हमेशा के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और बाकी जितने भी टैक्स है तो उससे मुक्त हो सके।